हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू विधान एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंटिंग के सूत्र के बारे में, जो आज मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आप अपने बच्चे की कुंडली को देखकर उसके ग्रहों की चाल के अनुसार आप उसको छोटे से लेकर बड़े होने तक आप उसको कैसे कंडीशनिंग कर सकते हो और उसका बिहेवियर उस तरह से डेवलप करके आप उसकी बेहतर परवरिश कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पेंटिंग को एक अलग टॉपिक मानते हैं एस्ट्रोलॉजी से, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहों जितने भी 9 ग्रह बने हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो सब कहीं ना कहीं एक अलग बिहेवियर दिखाता है उस बच्चे का। वैसे आज हम जो जिस युति के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है चंद्रमा और राहु की युति। पहले तो हम ये युति अगर देखनी हो कि अगर ये कैसे देखी जाती है, तो हम इन 3 तरीके से देख सकते हैं किसी भी बच्चे के कुंडली के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप है, अगर चंद्रमा और राहु अगर साथ में है तो भी ये युति कंसिडर की जा सकती है। चंद्रमा से दूसरे भाव में राहु है तो भी ये युति होगी। थर्ड वे है, यानी तीसरा रास्ता, चंद्रमा से राहु अगर 5th या 9th में हो या पंचम यानी नवम भाव में हो, ट्राइन में हो, तो भी ये युति मानी जाएगी। अब पहले तो ये युति जब भी किसी बच्चे के कुंडली के अंदर देखने को मिलेगी, तो जितने भी जो पुराने लोग हैं तो वो क्या कहते हैं इस योग के बारे में कि ये तो एक ग्रहण योग है। अब ग्रहण योग क्यों बोलते हैं, तो पहले हम ये जानते हैं। तो ग्रहण योग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और मन से ही आपके सारे विचार की जो तरंगें है वो उत्पन्न होती है, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। और उसके साथ जब भी राहु जुड़ता है तो वो उस विचार यानी कि जो वेव्स है, जो तरंग है, उसको बढ़ाने की जो क्षमता है वो राहु में है। और आपके मन पर जो ग्रहण लगाता है वो है राहु। और राहु किसी भी ग्रह के साथ जब भी जुड़ता है तो वो उसके कारक पर ग्रहण लगाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसको ग्रहण योग बोला जाता है। जब भी ये योग किसी बच्चे के कुंडली में देखने को मिलेगा आपको, तो इसकी जो रिसीविंग पावर होगी, जो ग्रहण करने की शक्ति होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि जब भी ये योग अगर देखने को मिलता है तो चंद्रमा राहु अगर 3 सेंस पर सबसे ज़्यादा काम करता है। वो है, फर्स्ट है विजुअल्स यानी देखने की, ऑडियोटरी यानी सुनने की, और थर्ड है फीलिंग्स की यानी महसूस करने की। तो जब ये योग कंबाइन होगा किसी भी कुंडली में, तो उस बच्चे की जो देखने की, सुनने की और महसूस करने की शक्ति है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ये योग के साथ अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो ये बच्चे को ब्रिदन भी बना सकता है और डम्ब भी बना सकता है, यानी बेवकूफ़ भी बना सकता है। पर ये आप पर निर्भर रहेगा कि आप अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो या फिर डम्ब बनाना चाहते हो। अगर इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो तो आपको एक अवेयरनेस हमेशा रखनी है कि आप अपने बच्चे को कुछ भी बोलते समय, उनकी आँखों के सामने कुछ भी एक्ट करते समय, कार्य करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप उसके सामने कुछ भी गलत चीज़ें परफॉर्म करते हो और ये योग उसके कुंडली के अंदर है, तो ये योग ये 3 सेंस को हमेशा एक्टिवेट कर देगा, उसकी देखने की, सुनने की और महसूस करने की। पहले तो वो देखेगा कि आपने उसके सामने क्या परफॉर्म किया है एक्शन, वो गलत किया या अच्छा किया। फिर वो आपके सुनेगा, क्या सुनेगा, आपके वो शब्द सुनेगा जो आपने गलत भी बोले हो या सही भी बोले हो। फिर उसके बाद वो उस शब्द को जो उसको हर्टिंग हुआ है वो उसको महसूस करेगा, और फिर वो उसके सबकॉन्शियस माइंड यानी जो चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है, वो उसके अंदर जाके ये मेमोरी उसमें स्टोर हो जाएंगी। फिर ये बच्चा को क्या प्रॉब्लम होगी कि जब भी ये बच्चा किसी भी एरिया में, अगर लेट्स से एजुकेशन एरिया की बात करें हम, और आपके जो फैमिली है और स्पेशली उसके माता पिता उसको ऑल टाइम यानी हर दिन उसको एक प्रेशर करते हैं कि अपने एजुकेशन को लेकर कि मेरा बच्चा तो बहुत ही पढ़ाई में ज़िद्दी है, वो कभी भी किसी की सुनता नहीं है, और मेरा बच्चा हमेशा ये सब्जेक्ट में हमेशा लो ग्रेड्स लाता है,
तो अगर ये बच्चा अगर ये बात सब सुन लेता है और उसके अनकॉन्शियसली उसके माइंड में चला जाता है, तो ये मेमोरी उसके अंदर कलेक्ट होती जाएगी और वो ये सब ग्रहण करता जाएगा आपके विचार। फिर वो जब बच्चा वो स्कूल में जाएगा या फिर एग्ज़ाम भी होगी, तब वो अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस दिन आपने वो बात उसको बोली थी जो उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते समय उसकी मेमोरी उसको याद दिला देंगी कि आपको अब अच्छा परफॉर्म नहीं करना है इस सब्जेक्ट में या फिर आपको स्कूल में। तो वही बच्चा अब आपके एजुकेशन के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आप जितना भी उसको बोलो वो हमेशा गंदा ही परफॉर्म करता जाएगा। तो अब आप पे ये डिपेंड है कि आपको ये योग को हैंडल करना है, क्योंकि लास्ट में कंडीशनिंग यानी जो पेरेंटिंग है वो तो आपको ही देनी है। वो आप पर निर्भर करती है कि आप कैसे इस योग को लेकर अपने बच्चे के अंदर डिज़ायर रिज़ल्ट ला सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।